नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईफोन 13 प्रो मैक्स का डिस्प्ले का बूट सीक्वेंस। मतलब कि अगर आपके पास में आईफोन 13 प्रो मैक्स आता है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग का कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी MIPI की लाइनें होती है जो कि आपका डिस्प्ले से डिस्प्ले कनेक्टर के थ्रू CPU से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर पिन नंबर 12, पिन नंबर 14, 13, 15, 18, 20, 19 और 21, इनके ऊपर अगर आप GR वैल्यू चेक करते हो तो यहाँ पर GR वैल्यू नहीं मिलता, आपको OL मिलेगा यहाँ पर। बट यहाँ पर OL आए कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये जो इन लाइनों के अंदर बीच में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर को आपको चेक करना है। इनमें से कोई भी कैपेसिटर मिसिंग रहा या फिर कैपेसिटर डैमेज रहा तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल के अंदर डिस्प्ले नहीं शो करेगा, ब्लैंक डिस्प्ले का इश्यू आएगा। क्योंकि इन लाइनों के थ्रू ही डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो डेटा रिसीव होता है डिस्प्ले टू CPU के अंदर। CPU के से डिस्प्ले के पास आएगा और डिस्प्ले से CPU के पास आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। यहाँ पर OL लिखा रहता है, बट OL लिखा है तो इसका मतलब इन पिनों को छोड़ना नहीं है। इन पिनों के ऊपर जो कैपेसिटर लगे हैं इन लाइन में, जो आप ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर आपको मिलेंगे। उनमें से एक कैपेसिटर भी मिसिंग रहा तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब इन बाकी और जितनी भी पिन्स मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, सभी पिनों पर आप लोगों को एक बार GR वैल्यू चेक करना है यहाँ पर। क्योंकि GR वैल्यू और बाकी सब पिनों पर आता है, इन पिनों को छोड़कर इनके ऊपर GR वैल्यू नहीं शो करता है। और अगर ये सब कुछ ओके है तो उसके बाद में आपको वोल्टेज चेक करना होगा। तो वोल्टेज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन से वोल्टेज कैसे कैसे चेक करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये PMU IC लगा हुआ है। यहाँ पर एक MOSFET के थ्रू ये वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर एक और IC लगा है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये ग्राफिक IC कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो PMU IC से देखिए यहाँ पर वन वोल्टेज आता है डिस्प्ले के लिए और यहाँ पर 1.2 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर मैंने पिन नंबर लिखे हैं, इन पिन नंबर पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटरों पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में 1.8 वोल्टेज आता है तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पर देख सकते हैं या फिर पिन नंबर 38 पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में 3.15 वोल्टेज है जो कि आपका पिन नंबर 36 पिन के ऊपर आता है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होता है मतलब कि आपका फ्रिक्वेंसी होता है जो कि पावर IC को मिलता है क्रिस्टल के थ्रू, और क्रिस्टल पावर IC फिर भेजता है डिस्प्ले के पास में। इसके अलावा यहाँ पर रीसेट का लाइन है और एक इनेबल का लाइन है। तो ये रीसेट और इनेबल का लाइन आपका डिस्प्ले से आता है और पावर IC को भी मिलता है, इसके साथ साथ ही आपका जो ग्राफिक IC है उसे भी मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2.8 वोल्टेज है जो कि 2.8 वोल्टेज आपका पिन नंबर 61, 62 और 65 पिन के ऊपर शो करेगा। तो यहाँ पर पिन नंबर यहाँ पर आपको चेक करना है 2.8 वोल्टेज। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखना है U6100 IC है, ये वोल्टेज भेजेगी 1.24 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है। तो यहाँ पर एक फ्यूज कोयल भी लगा हुआ है या फिर यहाँ पर ये कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, या फिर पिन नंबर 8 को फॉलो कर चलिए आप कनेक्टर से, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर देखो ALS सेंसर का ये लाइन है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले टू पैनिक का B के नाम से ये लाइन जा रहा है। तो इस वाली लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो 1.2 वोल्टेज मिलता है हमें। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये HDSL का लाइन है। HDSL का लाइन क्या होता है, आपका CPU से भी कनेक्ट किया जाता है और पावर IC से भी कनेक्ट किया जाता है। पावर IC कौन सा, जो ग्राफिक IC है, उससे भी कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज मिलता है। तो दो पुलअप रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों पुलअप रजिस्टरों के थ्रू 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो पुलअप रजिस्टर ये दोनों लगे हुए हैं, ये वाले पुलअप रजिस्टर जो होंगे आपका सेम ओम्स के होंगे, मतलब कि सेम वैल्यू के ये रजिस्टर होते हैं। अगर ये सब कुछ ओके है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्राफिक IC है, ये ग्राफिक IC वोल्टेज भेजेगी इसके पास में। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिक IC के पास में एक इनेबल आता है, डिस्प्ले टू PMIC VDD इनेबल। तो ये इनेबल जैसे ही मिलेगा इसको, तो इनेबल मिलने के बाद में यहाँ पर देखिए एक ये VSSEL AVDD और एक ये VGL, ये वोल्टेज आपका भेजती है ग्राफिक IC डिस्प्ले के पास में, जिससे आपका डिस्प्ले ऑन होता है। इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो उस कंडीशन में आपका ब्लैंक डिस्प्ले आ सकता है और इसके अलावा टच में भी इश्यू आ सकता है। तो आपको कंप्लीटली ये सारी की सारी लाइनें चेक करनी है, इनके ऊपर GR वैल्यू चेक करना है, प्लस इनके ऊपर वोल्टेज चेक करना है। तो अगर ये वोल्टेज आप कंप्लीटली चेक कर लेते हैं तो आपका डिस्प्ले का सेक्शन 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर आपके पास में 13 प्रो मैक्स में डिस्प्ले में इश्यू आ रहा तो।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको और एक किसी बूट सीक्वेंस के बारे में बताएँगे। इसके साथ-साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड और आईफ़ोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नई केस स्टडी के साथ में।